मनीषा केस में सीबीआई अब भी है खाली हाथ। क्या सुलझ पाएगी मनीषा केस की गुत्थी? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मेरा नाम है आतिफ रावत। दोस्तों, 15 दिन बीत जाने के बाद भी सीबीआई के हाथ मनीषा केस में खाली नजर आ रहे हैं। हालांकि सीबीआई की तरफ से स्कूल स्टाफ हर किसी से बात की गई है, जांच जारी है, लेकिन सीबीआई अभी भी खाली हाथ है। इंडिया न्यूज के रिपोर्टर ने बातचीत में बताया था कि मनीषा के परिवार वालों से सीबीआई की बात हुई थी लगातार। उसके पिताजी, उसकी माताजी, उसके दादाजी से भी सीबीआई की बात हुई है, लेकिन सीबीआई को कुछ पुख्ता सबूत अभी तक नहीं मिले हैं। हालांकि सीबीआई की जांच गोपनीय होती है, सीबीआई ने कुछ रिवील नहीं किया है, लेकिन लगातार पिछले 15 दिनों से सीबीआई भिवानी के ढिढावा गांव में पूछताछ कर रही है, जांच कर रही है, लेकिन खाली आते लगातार सोशल मीडिया पर सवाल भी मंडरा रहे हैं कि आखिरकार मनीषा केस में कुछ सुलझ पाएगा या फिर ये गुत्थी जो आत्महत्या और हत्या के बीच में उलझी हुई है वो उलझी की उलझी रह जाएगी। 3 सितंबर से सीबीआई मनीषा केस की जांच के लिए भिवानी पहुंची है। लगातार भिवानी घटनास्थल जहां पर मनीषा की डेड बॉडी मिली थी वहां पर जांच कर रही है, लोगों से पूछताछ भी कर रही है। जिस सीसीटीवी का वीडियो जो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर, कथित तौर पर जो वायरल हो रहा था वीडियो कीटनाशक खरीदते हुए, वहां पर भी पूछताछ की गई है, लेकिन हाथ अभी भी खाली है। जिसके बाद लगातार सोशल मीडिया पे लोग सवाल कर रहे हैं कि ये केस भी ऐसे ही अटका तो नहीं रह जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों, लोगों के सवाल ये भी हैं कि क्यों नहीं सीबीआई उस कॉलेज में जाकर जांच करती है या फिर पूछताछ करती है जहां पर मनीषा कथित तौर पर एडमिशन की बातचीत के लिए गई थी। इसके अलावा और भी सवाल है। कुछ सोशल मीडिया पर यह सवाल भी उठाए जाते हैं कि पिताजी की तरफ से फुल सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, उसके पिताजी बिक चुके हैं, इसलिए वो आत्महत्या वाली बात या फिर वो थियोरी उस एंगल से जांच की बात करते हैं। हालांकि सीबीआई की तरफ से पिछले हफ्ते 2 हत्या की एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद से उम्मीद जगी थी कि कहीं ना कहीं आगे चल के कुछ आने वाले टाइम में ये जो गुत्थी आत्महत्या और हत्या के बीच उलझी हुई है सुलझ जाएगी, क्योंकि सीबीआई की तरफ से ये हत्या की एफआईआर दर्ज हुई थी। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों, 11 अगस्त को मनीषा लापता हुई थी। कहा गया था कि वो एडमिशन के लिए कॉलेज में गई है। मनीषा प्ले स्कूल की टीचर थी, 12वीं तक की उसने पढ़ाई की थी। आगे वो एडमिशन लेना चाहती थी, कॉलेज पढ़ना चाहती थी और आगे डॉक्टर बनना चाहती थी। उसका सपना था जो अधूरा रह गया। उसके बाद परिवार की तरफ से गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई, जिसके बाद 13 अगस्त को मनीषा की डेड बॉडी मिली। उसके बाद तो फिर कहानी आम है। हर कोई मनीषा की कहानी से एक तरह से कह सकते पूरा हरियाणा, पूरा देश चकचोर कर गया था, क्योंकि मनीषा की कहानी ने हर किसी को रुला दिया था। फिर ये चीजें सामने आई कि हो सकता है मनीषा के नाम का सुसाइड लेटर सामने आया, लेकिन एक दिन में ये कहा गया कि किस तरह कोई भी एजेंसी होती है एक दिन में कैसे रिवील कर सकती है कि ये मनीषा की हैंडराइटिंग एक दिन में कैसे मैच होगी। इस चीज के बाद तमाम जो हरियाणा के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या यूट्यूबर हैं, उनकी तरफ से भी मनीषा के लिए न्याय की मांग की गई, लेकिन सरकार की तरफ से, हरियाणा पुलिस की तरफ से जो गलतियां हुई थी, क्योंकि शुरुआत में मनीषा केस की रिपोर्ट लिखने से भी मना कर दिया गया था। हालांकि ये बातें कथित तौर पे जो सोशल मीडिया या फिर बयानबाजी के तौर पर आई है उसके हिसाब से हम कह पा रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब सरकार पर, हरियाणा सरकार पर दबाव बनने लगा तो नायब सिंह सैनी सरकार ने एक्शन लिया और ये केस सीबीआई को सौंपा और त्वरित कार्रवाई करते हुए हरियाणा सरकार की तरफ से तुरंत एसपी का तबादला कर दिया गया और भिवानी चौकी के 5 जो थानेदार थे उनको सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद से लगातार मनीषा के गांव वालों की तरफ से मांग उठने लगी कि हमारी बेटी के लिए न्याय मिलना चाहिए। मनीषा के परिवार वालों ने, गांव वालों ने मनीषा की डेड बॉडी लेने से भी इनकार कर दिया, लेकिन समझा बुझाकर 10 दिन बाद मनीषा का अंतिम संस्कार किया गया। जिसके बाद, क्योंकि मनीषा केस में 2 पोस्टमार्टम हुए थे, पहला पोस्टमार्टम भिवानी के सिविल अस्पताल में हुआ था, जिसको परिवार वालों ने मानने से इनकार कर दिया था, खारिज कर दिया था। उसकी रिपोर्ट परिवार वालों की समझ से दूर थी। जिसके बाद दूसरा पोस्टमार्टम रोहतक पीजीआई में हुआ, जिसमें मनीषा की बॉडी में जहर होने की खबर आई। उसको भी परिवार वालों ने और गांव वालों ने मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा इस रिपोर्ट में जरूर कोई ना कोई झोल है। जिसके बाद नायब सिंह सैनी सरकार की तरफ से ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई को सौंपने के बाद दिल्ली के एम्स में इसका पोस्टमार्टम हुआ, जिसकी जांच गोपनीय है। जब तक सीबीआई की जांच जारी रहेगी तब तक ये रिपोर्ट भी गोपनीय रहेगी। लेकिन उसके बाद से लगातार सीबीआई की टीम 5 ऑफिसर की ये टीम है
जिसको दिल्ली के सीबीआई ऑफिसर लीड कर रहे हैं। वो लगातार यहाँ पर 3 दिन तो रेस्ट हाउस में रहे, वहाँ के डॉक्यूमेंटेशन है वो रेडी किए, उसके बाद लगातार वहाँ के लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तथ्य जुटाने की, साक्ष्य जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 एफआईआर हत्या की रिपोर्ट दर्ज भी की गई है। लेकिन अब देखना होगा कि 15 दिन बीत जाने के बाद, जो 15 दिन का समय सीबीआई ने भिवानी में बिताया, ढिढावा गांव में बिताया है, क्या ये गुत्थी, जो हत्या और आत्महत्या की गुत्थी है, वो सुलझ पाएगी? और जो सोशल मीडिया पे भी लोग मनीषा के सपोर्ट में न्याय की मांग कर रहे हैं, उनके जो अनसुलझे सवाल हैं, क्या वो सुलझ पाएंगे? क्या मनीषा के परिवार वालों को न्याय मिल पाएगा? ये देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार।